जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग 1 से लेकर के 30 तक के संख्याओं का वर्ग यानी कि स्क्वायर को जानेंगे कि किस संख्या का वर्ग कितना होता है। ठीक है, देखिए, आप किसी भी क्लास में स्टडी कर रहे हो, किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो, आप मैट्रिक में पढ़ रहे हो, इंटर में पढ़ रहे हो, या फिर किसी भी कंपटीशन एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी होता है जानना कि 1 से 30 तक का वर्ग कितना होता है। ठीक है, अगर यदि आप 1 से 30 तक का वर्ग को याद रखते हैं तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है किसी भी सवाल को सॉल्व करना। ठीक है, जब भी आप किसी सवाल को सॉल्व करते हैं तो वहाँ पर आपको वर्ग का संख्या आ जाता है, तो कम से कम एटलीस्ट आपको 1 से 30 तक का वर्ग याद होना चाहिए। तो उसी चीज़ को आज की इस वीडियो में कवर किया जाएगा। आप चाहें तो कॉपी और पेन लेकर के इन संख्याओं को आप नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अंतिम में आपको एक ट्रिक भी बताया जाएगा, एक टेक्निक भी बताया जाएगा कि इन सभी संख्या का वर्ग को आखिर कैसे याद रखा जा सकता है। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि अंत में आपको एक टेक्निक बताया जाएगा जिससे आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। अगर यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे लाल कलर का बटन दिया हुआ है, उसे दबा के जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं इस तरह का नॉलेजफुल कंटेंट लेकर के आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले है 1 का स्क्वायर कितना होता है, उसको लिखेंगे यहाँ पर। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक है, 1 का वर्ग कितना होता है, 1 होता है। 2 का वर्ग होता है 4, और 3 का वर्ग कितना होता है, 9। 3 का वर्ग 9। 4 का वर्ग होता है 16, 4 का वर्ग 16। 5 का वर्ग होता है 25। ठीक है, 5 का वर्ग 25। और 6 का वर्ग होता है 36, 6 का वर्ग 36। 7 का वर्ग होता है 49, 7 का वर्ग 49। 8 का वर्ग होता है 64, 8 का वर्ग 64। ठीक है, 9 का स्क्वायर कितना होता है, 9 का स्क्वायर होता है 81, 9 का स्क्वायर 81। 10 का स्क्वायर कितना होगा, 10 का स्क्वायर होता है 100, पूरा का पूरा 100। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 11, 11 का वर्ग कितना होता है, तो 121, 11 का वर्ग 121 होता है। 12 का वर्ग होता है 144, 12 का वर्ग 144। 13 का वर्ग होता है 169, 13 का वर्ग 169। 14 का वर्ग होता है 196, कितना, 196। 14 का वर्ग हो गया 196। 15 का वर्ग होता है कितना, 225, 15 का वर्ग 225। उसके बाद 16 का वर्ग होता है 256, 16 का वर्ग 256। 17 का वर्ग होता है 289, कितना, 289। 17 का वर्ग 289। 18 का वर्ग होता है 324, कितना, 324। 18 का वर्ग 324। 19 का वर्ग होता है कितना, 361, 19 का वर्ग 361। 20 का वर्ग होता है पूरा का पूरा 400, 20 का वर्ग 400। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर है 21, 21 का वर्ग होता है 441, 441। 21 का वर्ग 441। 22 का वर्ग होता है 484, कितना होता है, 22 का वर्ग होता है 484। ठीक है, 23 का वर्ग होता है कितना, 529, 23 का वर्ग 529। 24 का वर्ग होता है कितना, 576, कितना होगा, 576। ठीक है, 25 का वर्ग होता है 625, 25 का वर्ग 625। और 26 का वर्ग होता है 676, कितना होता है, 676। 27 का वर्ग होता है 729, 27 का वर्ग 729। 28 का वर्ग 784, कितना होगा, 784। ठीक है, 29 का वर्ग होता है 841, 29 का वर्ग 841। और 30 का वर्ग होता है 900, कितना, 900। तो इस तरीके से 1 से 30 तक का वर्ग यहाँ पर लिखा चले गया है। आप इसको जरूर से याद कर लीजिएगा, अन्यथा आप कभी अगर भूल जाते हैं तो उसको कैसे आप निकाल सकते हैं, उस चीज़ को अंतिम में आपको बताया जा रहा है, तो इसको अच्छे से समझ जाइए। ठीक है, देखिए, कोई भी संख्या का जब वर्ग निकालने के लिए कहा जाए, वर्ग बताने के लिए कहा जाए, तो यानी कि जैसे अब यहाँ पर उदाहरण को लेकर के समझते हैं।
8 का वर्ग कितना होता है, 64 होता है। कितना होता है, 64 होता है। तो ये चीज़ आखिर कैसे हुआ, यहाँ पर इसको समझते हैं। देखिए स्क्वायर का मतलब होता है उस संख्या को उसी संख्या से 2 बार गुना करना, ठीक है। जैसे 8 का स्क्वायर है तो यहाँ पर 8 गुना 8 2 बार लिखा जाता है, ठीक है। स्क्वायर का मतलब यही होता है, ठीक है। तो 88, अब इसको गुना कर देंगे तो 88 कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम आपको 11 का बता रहे हैं, 11 का वर्ग निकालने के लिए कहा जाएगा, अगर यदि आप कभी भूल जाते हैं तो 11 को 2 बार इस तरीके से गुना कर लेंगे, ठीक है। तो 11 को जब गुना करेंगे 2 बार, 11 कम 11 हासिल बचेगा 1, 11 कम 11 और हासिल 1 को जोड़ दीजिए तो 12 होगा, 121 ये निकल गया। देखिए यहाँ पर 11 का वर्ग कितना आया था, 121। इसी के साथ एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे यहाँ पर ले लेते हैं किसको, 20 को ले लेते हैं। तो 20 का वर्ग निकालना होगा तो 20 को 2 बार इस तरीके से लिख लेंगे। जब 2 बार लिखेंगे तो इसको जब 20 को 20 से गुना कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 400। तो इस तरीके से भी अगर कभी आप भूल जाते हैं किसी भी संख्या का वर्ग तो आप गुना करके उसको निकाल सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के इस वीडियो से आपको अच्छा नॉलेज मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।